हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। और आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये है द अल्केमिस्ट नॉवल, जिसको तहरीर किया है पाओलो कोएल्हो ने। नाजरीन, अल्केमिस्ट ब्राजीली अदीब का वो शाहकार है जिसे उन्होंने 1988 में सिर्फ 2 ही हफ्तों में मुकम्मल किया। लेकिन जब ये फन पारा छपा और इसका दुनिया भर की तमाम बड़ी जुबानों में तर्जुमा हुआ तो इसने फरोख्त के नए रिकॉर्ड कायम किए। इसकी 43 मिलियन कॉपियां 155 ममालिक में फरोख्त हुई और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुर्तगाली जुबान का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला नॉवल तस्लीम किया गया। मैंने अल्केमिस्ट को यहाँ बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, वहाँ पाओलो कोएल्हो की हालात जिंदगी का भी बगौर मुतालिया किया। यूँ इस नॉवल को पढ़ने के बाद मेरा ये ख्याल है कि इस नॉवल की कहानी दरअसल इसके तख्लीककार की अपनी कहानी है। इसका मरकजी किरदार सांतियागो दरअसल कोएल्हो ही है और सांतियागो के ख्वाब कोएल्हो ही के ख्वाब हैं। पाओलो कोएल्हो ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खाना बदोशी में गुजारा। वो जिंदगी भर किसी बेचैन रूह की तरह रहे। वो बचपन ही से आजादी पसंद थे और उन्होंने कभी कोई पाबंदी कबूल नहीं की। वो 1947 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित खानदान से था और उनके वालिदैन इंतहाई कट्टर कैथोलिक ईसाई थे। वो चाहते थे कि कोएल्हो भी ईसाईयत की तरफ राग़िब हो, लेकिन कोएल्हो को मजहब से कोई दिलचस्पी न थी। वो तो बस इस बात पर बाज़िद थे कि वो अदीब बनना चाहते हैं। ये जब उनके स्कूल में शायरी का मुकाबला हुआ तो उन्होंने ये मुकाबला जीता। अब जब उनके वालिदैन ने देखा कि वो इस अदबी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं जिसकी ब्राजीली अवाम के यहाँ कोई कदर नहीं, तो उन्होंने उन पर पाबंदियां लगाई और रोज बरोज उनमें इजाफा करते गए, जिस पर कोएल्हो सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हुए। नतीजतन उन्हें ज़हनी मरीजों के स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां उन्हें मुसलसल बिजली के सख्त झटके दिए गए, लेकिन वो फिर भी राह रास्त पर ना आए। यूं ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। फिर जब एक समझदार डॉक्टर ने उनके वालिदैन को यह मशवरा दिया कि इस लड़के को कोई पागलपन दरपेश नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी क्यों इस बेचारे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो तब उन्हें अपने रवैये में तब्दीली करना पड़ी। कोएल्हो ने अपनी जवानी का तमाम हिस्सा आवारागर्दी में गुजारा। उन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, काला जादू सीखा और इसे पेशे के तौर पर भी अपनाया। वो सहाफी भी बने, थिएटर से भी मुंसलिक रहे और यूं उनकी ये तमाम जिंदगी मुफलिसी और तंगदस्ती के आलम में गुजरी। लेकिन उन पर किस्मत उस वक्त मेहरबान हो गई जब उन्होंने ब्राजील के रॉक कलाकारों के लिए नगमात लिखने शुरू किए और यूं इसके जरिए उन्होंने पहली बार दौलत कमाई। यहाँ ये भी बताते चलें कि इन नगमात की वजह से उन्होंने ब्राजीली रॉक को नए रंग भी दिए। जिंदगी के तल्ख अय्याम और वाक़ियात को गुजारने के बाद जब कोएल्हो नस्र और बतौर खास नावल की तरफ आए तो किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। वो दुनियाए अदब के बेस्ट सेलर्स में शुमार हुए। उन्होंने मुख्तलिफ नावल लिख डाले और इस वक्त उनका शुमार इंतहाई दौलतमंद अदीबों में होता है। अब जहाँ वो शाहाना किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ लिखने के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सैर और वहाँ उन मुमलिकतों की मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज होना उनका पसंदीदा मशगला है। अगर देखा जाए तो कोएल्हो ने अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखे और शायद इन ख्वाबों में एक ख्वाब ये भी था कि एक न एक दिन उन्हें जरूर कोई खजाना मिलेगा और बिलाखिर वो खजाना बहुत ज्यादा कामयाबी, दौलत और शोहरत की शक्ल में उन्हें मिला भी। कोएल्हो के अल्केमिस्ट का सैंटियागो इंदलिस का एक आवारागर्द 18 साला लड़का चरवाहा है। वो भी अपने खालिक की तरह एक ख्वाब देखता है। यूं एक बुढ़िया उसे उसके ख्वाब की ताबीर बताती है कि उसे कोई खजाना जरूर मिलेगा और तब एक बूढ़ा जो खुद को बादशाह के लकब से पुकारता है उसे बताता है कि उसे उसका खजाना कहाँ मिलेगा। यूं सांतियागो, जिसे माँ बाप पादरी बनाना चाहते हैं और जो कोएल्हो की तरह ईसाईयत की तरफ राग़िब नहीं हो रहा और जो किताबों का शौकीन है और नई दुनियाएं देखना चाहता है, स्पेन से अफ्रीका के सहराओं में पहुंचता है, जहां उसकी मंजिल एहराम मिस्र होती है कि यहीं कहीं उसका खजाना दफन है। यूं वो एक काफिले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक कीमियागर जिसकी उम्र 200 साल होती है उसकी मदद करता है, लेकिन सांतियागो जब एहराम मिस्र पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खजाना तो यहाँ नहीं बल्कि वो तो उसके अपने घर उंदलस में था। यूं वो वापस अपने वतन लौटता है और खजाना हासिल कर लेता है। दरअसल कोएल्हो एक उम्मीद परस्त हैं और मुस्बत सोच के मालिक हैं और वो हमें बताते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। यहाँ कोएल्हो का एक ही पैगाम है
کہ ہمیں اپنے دلوں سے ناکامی کا خوف ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہی خوف ہمیں تباہی سے دوچار کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے من میں کوئی خواہش سر اٹھاتی ہے تو تمام کائنات اس سازش میں شریک ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو۔ اس حوالے سے جب ہم صحرا سے بات کریں گے تو اسے بھی زبان مل جائے گی اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ سورج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو جائے گا اور ہوائیں بھی ہماری مرضی کے مطابق چلیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں سے پیار ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں رہنمائی نہ مل رہی ہو تو ہمیں علامتوں کی زبان سمجھنی ہوگی، ان پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس طرح یہ علامتیں ہی ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گی۔ یوں کائلو کا یہ ناول رومی، سعدی اور دیگر صوفیوں کی کتابوں کی طرح حکمت اور دانائی کی ایک کتاب ہے جو ہمیں سخت اور مشکل حالات میں مایوسی سے دور رکھتی ہے، اور یہاں ہر مقام پر ہمیں دانش کا ایک خزانہ ملتا ہے۔ کائلو کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام کتابوں میں زندگی سے متعلق اپنے ہی سوالات کے جوابات ڈھونڈتا ہوں۔ الکیمسٹ واقعی وہ کتاب ہے جہاں ہمیں زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات ایک ایسی زبان میں ملتے ہیں جو دراصل الفاظ کی بجائے موسیقی کی زبان ہے، انتہائی شیریں اور مترنم۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ الکیمسٹ میں کائلو کی اپروچ سائنسی نہیں بلکہ وہ ہمیں توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کا درس دیتے ہیں۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہمیں خود غرضی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ اجتماعی سوچ کی بات نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لغو اعتراضات ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے خوابوں اور خوفوں کو نہ سمجھیں تو زندگی کو سمجھنا اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں، اور اس اولین قدم کے بعد ہی ہمارا اگلا قدم ہماری اجتماعی سوچ ہو سکتا ہے۔ الکیمسٹ میں صدیوں کی دانائی پوشیدہ ہے، اور اس دانائی کا راوی اس ناول کا بوڑھا کیمیا گر ہے جو صحرا میں سانتیاگو کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اسے صحرا کی زبان بھی سکھاتا ہے اور اسے حکمت اور دانش کی وہ تمام باتیں بتاتا ہے جو سینہ بسینہ اس کے آباء و اجداد سے اس تک منتقل ہوتی آئی ہیں۔ الکیمسٹ میں ہم اسپین کی ثقافت کو بھی پاتے ہیں، انگریزوں کی ثقافت کو بھی، اور عربوں کی ثقافت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یوں میرا خیال ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی ثقافتوں کو یکجا کر کے تمام انسانیت کو ایک ہی ثقافت میں سموتی ہے۔ یوں یہ ایڈونچر کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ بک سمری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید بک سمریز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔